नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ फ्रेज की सहायता से छोटे छोटे सेंटेंस रोज़ प्रयोग होने वाले वाक्यों के बारे में जानेंगे। हमारा पहला फ्रेज है दिस इज़ नॉट द वे टू। ऐसा थोड़ी ना है। आई विश, काश, वाट हैपेंड, जो भी होता है। वन शुड लर्न, तो कोई तुमसे सीखे। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, आगे से ऐसा। नथिंग कैन बी, कुछ नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी सम वे टू, कोई तो तरीका होगा। इफ़ पॉसिबल, हो सके। पहला हमारा है दिस इज़ नॉट द वे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका हिंदी जो निकलता है ऐसा थोड़ी ना है। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या सेंटेंस इसका बनता है। पहला वाक्य है ऐसा थोड़ी ना करते हैं, तो इसका हो जाएगा दिस इज़ नॉट द वे टू डू। फिर उसके बाद हमारा अगला ऐसा थोड़ी ना खाते हैं, तो इसका हो जाएगा दिस इज़ नॉट द वे टू ईट। इसके बाद हम अगला सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस है ऐसा थोड़ी ना हंसते हैं सबके सामने। दिस इज़ नॉट द वे टू लाफ इन फ्रंट ऑफ ऑल। इसके बाद फोर्थ हमारा सेंटेंस है, फोर्थ ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं किसी से। दिस इज़ नॉट द वे टू टॉक टू एनीवन। इसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं। स्लाइड है हमारा आई विश प्लस सेंटेंस। इसका हिंदी जो निकलता है आई विश का काश होता है। इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट हमारा वाक्य है काश तुम मेरी भावनाओं को समझ पाते, तो इसका हो जाएगा आई विश यू कुड अंडरस्टैंड माई फीलिंग। इसके बाद अगला है काश तुम वहाँ जा पाते, तो आई विश यू कुड गो देयर। उसके बाद हमारा थर्ड है, थर्ड के बारे में हम देखेंगे। थर्ड है काश मैं तुम्हें मिल पाता, तो आई विश यू कुड मीट यू। उसके बाद हमारा फोर्थ है, फोर्थ का सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। काश मैं तुम्हें बता पाती, आई विश आई कुड टेल यू। इसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अब हमारा ये फ्रेज है व्हाट हैपेंड। इसका हिंदी होता है जो भी होता है। तो इसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या इसका सेंटेंस हम बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट वाक्य है जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो इसका हो जाएगा वाट एवर हैपन हैपन्स फॉर गुड। इसके बाद हमारा जो भी हुआ अच्छा हुआ, वाट एवर हैपेंड वाज गुड। थर्ड हमारा है, थर्ड के बारे में हम देखेंगे जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ, वाट एवर हैपेंड दिस इज़ नॉट फेयर। इसके बाद हमारा अगला है जो भी होता है बताकर नहीं होता है, इसका हो जाएगा वाट एवर हैपन्स डजेंट हैपन बाई टेलिंग। इसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं। अगला स्लाइड में हमारा क्या फ्रेज है इसके बारे में हम देखेंगे। हमारा ये फ्रेज है वन शुड लर्न। इसका मतलब है कोई तुमसे सीखे। इसका सेंटेंस बनाने के लिए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना पड़ता है। फर्स्ट हमारा सेंटेंस है झूठ बोलना कोई तुमसे सीखे। इसका इंग्लिश हो जाएगा वन शुड लर्न लाइंग फ्रॉम यू। इसके बाद है बहाने बनाना कोई तुमसे सीखे। वन शुड लर्न मेकिंग एक्सक्यूजेस फ्रॉम यू। इसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है मशका लगाना कोई तुमसे सीखे, तो इसका हो जाएगा वन शुड लर्न बटरिंग अप फ्रॉम यू। इसके बाद हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्या है इसके बारे में हम देखते हैं बेवकूफ़ बनाना तो कोई तुमसे सीखे, इसका हो जाएगा वन शुड लर्न मेकिंग फूल फ्रॉम यू। इसके बाद अगला स्लाइड हम देखते हैं क्या है। अगला स्लाइड हमारा ये फ्रेज है हैव यू यूवर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा इसमें वर्ब में, और इसका हिंदी मतलब हो जाए तुमने क्या तुमने कभी। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं। क्या तुमने कभी भूत देखा, हैव यू एवर सीन गॉस्ट। इसके बाद हमारा सेकंड है, सेकंड के बारे में देखेंगे। सेकंड है हमारा क्या तुमने कभी ताजमहल देखा, तो हैव एवर सीन द ताजमहल। उसके बाद हमारा थर्ड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं क्या है। क्या तुमने कभी पिज़्ज़ा खाया, तो इसका हो जाएगा हैव यू एवर ईटन पिज़्ज़ा। इसके बाद हमारा फोर्थ है, फोर्थ के बारे में हम देखेंगे। फोर्थ में हमारा क्या है, फोर्थ में है क्या तुमने कभी अमेरिका गए हो, तो इसका हो जाएगा हैव यू एवर बीन टू अमेरिका। इसके बाद हम अगला स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड
हमारा ये फ्रेज है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इसका हिंदी मतलब होता है आगे से ऐसा। तो इसका हम फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, देखते हैं। आगे से ऐसा मत करना, तो इसका हो जाएगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट डू दिस। इसके बाद ऐसा सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे। सेकंड में है आगे से मैं तुम्हें कभी नहीं कॉल करूँगी, तो इसका हो जाएगा फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स विल यू नेवर कॉल यू। इसके बाद हमारा थर्ड है, थर्ड देखेंगे। आगे तुम मुझसे कुछ मत छुपाना, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम मी। इसके बाद हमारा फोर्थ है। फोर्थ कैसे सेंटेंस बनाते हैं, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स इट शुड नॉट हैपेंड। इसके बाद हमारा ये फ्रेज है नथिंग कैन बी ऑफ, इसका हो जाएगा कुछ नहीं हो सकता, हिंदी मतलब होता है। इसका फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसका हो जाएगा नथिंग कैन बी ऑफ यू। इसके बाद हमारा अगला है, अगला सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, इसका हो जाएगा नथिंग कैन बी ऑफ बोथ ऑफ यू। इसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है। अगले सेंटेंस के बारे में हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तुम्हारे बहानों का कुछ नहीं हो सकता, तो इसका नथिंग कैन बी ऑफ योर एक्सक्यूजेस। उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है छोड़ो उनका अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसका हो जाएगा, जो ट्रांसलेट फ्रेम करेंगे, इसका हो जाएगा नथिंग कैन बी ऑफ देम नाउ। स्लाइड में देखने वाले हैं देयर मस्ट बी सम वे टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इसका हिंदी मतलब होता है कोई तो तरीका होगा। तो इसका फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, कोई तो तरीका होगा अंग्रेजी सीखने का, इसका हो जाएगा देयर मस्ट बी सम वे टू लर्न इंग्लिश। इसके बाद अगला सेंटेंस हम देखते हैं कैसे बनाते हैं इसका कोई तो तरीका होगा सर से बचने का, देयर मस्ट बी सम वे टू एस्केप फ्रॉम सर। उसके बाद अगला हमारा है कोई तो तरीका होगा उससे बचने का, देयर मस्ट बी सम वे टू सेव हिम। इसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है। फोर्थ सेंटेंस के बारे में देखेंगे, कोई तो तरीका होगा उसे हराने का, देयर मस्ट सम वे टू डिफीट हिम। इसके बाद हम अगला स्लाइड देखते हैं। हमारा ये फ्रेज है इफ पॉसिबल, इसका हिंदी मतलब होता है हो सके तो। इसके बाद हम इसके सेंटेंस कैसे फ्रेम करते, हो सके तो मुझे हो सके तो मुझसे मिल लेना, तो इसका हो जाएगा इफ़ पॉसिबल मीट मी। इसके बाद हम अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा हो सके तो मुझे कॉल कर लेना, तो इफ़ पॉसिबल कॉल मी। तो उसके बाद अगला हमारा सेंटेंस है। अगला सेंटेंस के बारे में हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा हो सके तो सब्जी ले आना, इफ़ पॉसिबल ब्रिंग वेजिटेबल्स। उसके बाद हमारा इसके बाद हमारा सेंटेंस है हो सके तो खाना खा लेना, तो इसका हो जाएगा इफ़ पॉसिबल ईट फूड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।